अगर आप एक मैरिड कपल है तो इंडियन गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स के काफी सारे बेनिफिट्स देती है। नंबर 1, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही को एप्लीकेंट्स बन जाते हैं होम लोन के लिए तो अंडर सेक्शन 80C प्रिंसिपल रीपेमेंट पर दोनों हस्बैंड और वाइफ को इंडिविजुअली 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, यानी कि टोटल डिडक्शन नाउ बिकम्स 3 लाख रुपीस फॉर योर फैमिली। सिमिलरली अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट जो पे किया जाता है बैंक को, उस पर भी 2 लाख रुपए की इंडिविजुअल डिडक्शन मिलेगी दोनों हस्बैंड वाइफ को, यानी कि टोटल डिडक्शन नाउ बिकम्स 4 लाख रुपीस। सेकेंड बेनिफिट, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी इनकम ट्रांसफर करता है और इस इनकम से कुछ इन्वेस्टमेंट करी जाती है और फर्दर उससे इनकम जनरेट होती है, तो ये जो इनकम है ये हस्बैंड की टैक्स ब्रैकेट के अंदर क्लब कर दी जाएगी और हस्बैंड के टैक्स स्लैब पर टैक्स करी जाएगी। मगर इस इनकम को अगर फर्दर इन्वेस्ट करती है वाइफ और उससे कुछ कैपिटल गेन्स या इनकम जनरेट होती है तो ये सेकेंड लेवल ऑफ इनकम जो है वो हस्बैंड की इनकम में नहीं, अब वाइफ की इनकम में क्लब होगी और वाइफ के इनकम टैक्स ब्रैकेट पर ही टैक्स होगी। यानी कि if your wife is in a lower tax bracket, you can consider this strategy of transferring a part of your income to the spouse and having her invested in under her name. स्ट्रैटेजी नंबर 3, अगर वेडिंग के ऊपर हस्बैंड और वाइफ को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं तो ये गिफ्ट्स कैश और काइंड दोनों में ही नॉन टैक्सेबल कंसिडर किए जाते हैं।